नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत रहस्य की जो हमारे अंदर छिपा हुआ है और वो शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति। ये वही शक्ति है जिसे सदियों से छुपाया गया और कम ही लोग इसके बारे में जानते थे। ये शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसे जानने और समझने से न केवल हमारी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे सोचने, समझने और काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है, या कैसे अवचेतन मन का सही उपयोग कर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और जानते हैं अवचेतन मन की शक्ति का सबसे अनोखा राज जो वर्षों से छुपा हुआ था। अवचेतन मन हमारे मन का वह हिस्सा है जो जागरूकता से परे है। इसका सीधा संबंध हमारी भावनाओं, आदतों और गहरी इच्छाओं से होता है। आप सोच सकते हैं कि अवचेतन मन ठीक हमारी बर्फ की चट्टान की तरह है जो ऊपर से देखने में छोटी लगती है, परंतु असल में उसके नीचे विशाल और गहरी संरचना है। जब हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं तब हम अक्सर चेतन मन तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मन का 90% हिस्सा अवचेतन होता है जो हमारी सोच, आदतों और जीवन के अधिकांश पहलुओं को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन को एक ऐसी बगीचे के रूप में देख सकते हैं जहां जो कुछ भी बोया जाता है वह समय के साथ बढ़ता है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां, सफलता और मानसिक शांति का विकास होता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचार बोते हैं तो अवचेतन मन नकारात्मकता को ही हमारे जीवन में प्रसारित कर देता है। अवचेतन मन की शक्ति के इस अनोखे रहस्य को जानना एक नई दुनिया का द्वार खोलने जैसा है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें इसे समझने और इसके साथ सामंजस्य बिठाने की जरूरत होती है। अवचेतन मन की भाषा सीधे शब्दों में नहीं होती, बल्कि यह प्रतीकों, भावनाओं और हमारी आंतरिक छवियों के माध्यम से संवाद करता है। जब हम अपनी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में सही तरीके से स्थापित कर लेते हैं तो वह उन चीजों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अक्सर हमारे लिए अदृश्य रूप से। कई महान व्यक्तित्वों और विचारकों ने अपनी सफलता का श्रेय अवचेतन मन की शक्ति को दिया है। थॉमस एडिसन से लेकर निकोला टेस्ला तक सभी ने अपने अवचेतन मन के साथ काम करके नई नई खोजों का निर्माण किया। उनका मानना था कि हमारा अवचेतन मन कई समस्याओं के समाधान पहले से ही जानता है, बस उसे सही तरीके से जागृत करने की जरूरत होती है। आप कल्पना कीजिए कि कैसे एक छोटे से विचार को अपने अवचेतन मन में गहराई से स्थापित कर वह जीवन के एक सशक्त लक्ष्य में बदल सकता है। हमारे अवचेतन मन के अंदर सन्निहित इच्छाएं और सपने गहरे जड़ें जमा लेते हैं जो हमारे कार्य और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब भी आप किसी नई आदत को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन में यह विश्वास जगाएं कि यह संभव है। अवचेतन मन बिना किसी संदेह के विश्वासों को ग्रहण करता है। अगर आप इसे यह विश्वास दिला दें कि आप अपनी इच्छाओं को सच में बदल सकते हैं तो यह आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करेगा। अवचेतन मन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत यह है कि यह केवल वर्तमान क्षण में जीता है। इसका अर्थ है कि अगर आप अवचेतन में सकारात्मकता, सफलता और खुशियों का बीज बोते हैं तो यह तत्काल परिणामों की शुरुआत कर देता है। यह समय के साथ अपनी फसल देता है। अपनी इच्छाओं को हर दिन, हर समय अपने अवचेतन मन में दृढ़ता से स्थापित करें। इसके लिए एक अच्छा तरीका है सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करना। हर सुबह और रात को अपने अवचेतन मन में सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जा रहा हूं, मैं सफल और खुश हूं। अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है उसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने से बचना चाहिए। वह केवल वह कार्य करेगा जो आप उसे देंगे। प्रश्न उसे भ्रमित करते हैं,
और वह उतना प्रभावी नहीं बनता। उदाहरण के लिए, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? इससे बेहतर आप ये कहिए, मैं सफल हो रहा हूं। इस प्रकार के विचार अवचेतन में स्थिरता लाते हैं और उस कार्य को वास्तविकता में बदलते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों की, जिनसे हम अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। एक बेहतरीन तकनीक है विजुअलाइजेशन, जिसका मतलब है अपनी इच्छाओं और सपनों को मानसिक रूप से चित्रित करना। इसे करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छाओं को सजीव रूप में देखें। यह जरूरी है कि आपकी कल्पना में वो सभी चीजें स्पष्ट और जीवंत हों, जैसे कि आप सच में उस स्थिति को महसूस कर रहे हों। जितनी अधिक स्पष्टता से आप विजुअलाइज करेंगे, अवचेतन मन उतनी ही तेजी से उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना एक बड़ा घर का है, तो आप अपने अवचेतन मन में उस घर को देखें। उस घर में घूमना, उसे महसूस करना और हर एक कोने को देखना जैसा आप वहां सच में हो। विजुअलाइजेशन की एक अन्य कुंजी है भावनाओं से जुड़ना। केवल दृश्य बनाने से ही नहीं, बल्कि उन दृश्यों के साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करने से अवचेतन मन तेजी से सक्रिय होता है। इस प्रकार की भावना अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश देती है कि यह सपना केवल कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची चाहत है। इसके साथ ही मेडिटेशन भी अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ध्यान के समय मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र होता है, जिससे अवचेतन मन के लिए नई जानकारी ग्रहण करना आसान होता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपको अपने अवचेतन मन से बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। मेडिटेशन करते समय मन को विश्राम देने के बाद अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अवचेतन मन में भेजें। अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक और तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो यह आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा और संतोष की भावना को बढ़ाता है। कृतज्ञता की यह भावना अवचेतन मन में एक सकारात्मक विश्वास उत्पन्न करती है कि आप अधिक अच्छी चीजों के योग्य हैं और आपके जीवन में आने वाली सभी सकारात्मक चीजें आपके लिए बनी हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा नई संभावनाओं को आकर्षित करती है और आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा ऑटो सजेशन भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को बार बार एक ही संदेश देकर उसे उस पर विश्वास दिलाएं। जैसे आप बार बार खुद को यह कहें, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। बार बार इस तरह के सकारात्मक संदेश देने से अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और उन संदेशों के अनुसार आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करता है। यह एक तरीके का स्वप्रेरणा है जो आपके अवचेतन मन में आपकी इच्छाओं को मजबूत करता है और उसे हकीकत में बदलने की ओर ले जाता है। इन तकनीकों के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अवचेतन मन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही संदेशों को समान रूप से ग्रहण करता है। यदि आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देंगे, तो यह आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि आप किस प्रकार के विचारों को अपने मन में आने दे रहे हैं। अवचेतन मन एक चुंबक की तरह होता है जो उसे दी गई जानकारी के अनुसार घटनाओं को आकर्षित करता है। अगर आप सकारात्मक और इच्छा शक्ति से भरपूर विचारों को जगह देंगे, तो वह आपके जीवन में सफलता और खुशियां लाएगा। अब हम अवचेतन मन की शक्ति को मजबूत करने के अन्य तरीकों को जानेंगे, जिनसे आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अवचेतन मन का एक और रहस्य है रिपीटेड अफर्मेशन, यानी सकारात्मक वाक्यों का नियमित उच्चारण। इसे सरलता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम बार बार एक ही बात अपने मन में दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे हकीकत मानने लगता है। मान लीजिए, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना यह दोहराएं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे अंदर हर काम को सफल बनाने की ताकत है।
बार बार इस तरह के वाक्य दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और धीरे धीरे आपको अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। इसके अलावा नींद से पहले सुझाव यानी बिफोर स्लीप एफर्मेशंस की तकनीक भी काफी प्रभावी मानी जाती है। शोध से यह बात साबित हुई है कि सोने से पहले हम जो विचार अपने मन में रखते हैं, अवचेतन मन उन्हें तेजी से ग्रहण करता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए सोने से पहले एक शांत अवस्था में बैठें और अपनी इच्छाओं को सकारात्मक शब्दों में अपने मन में दोहराएं। जैसे कल का दिन मेरे लिए सफलताओं से भरा होगा, या मेरा अवचेतन मन मेरी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। इस तरीके से आप अवचेतन मन को एक स्पष्ट दिशा दे सकते हैं। एक और गहरी तकनीक है विरोधाभासी यानी विचारों से बचना। हमारे भीतर एक द्वंद्व चलता रहता है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच का। यदि आप अपनी किसी इच्छा के लिए सोच रहे हैं कि मैं यह कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ एक संदेह भी पैदा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा, तो यह आपकी इच्छा को कमजोर कर सकता है। इस प्रकार की विचारधारा आपके अवचेतन मन के कार्य पर अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं और सपनों को लेकर पूर्ण रूप से सकारात्मक रहें और उनके प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। इसके अलावा अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने में आत्मविश्लेषण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय पर यह विचार करना कि आप किस प्रकार के विचार अपने अंदर धारण कर रहे हैं और क्या वे विचार आपकी प्रगति में सहायक हैं या नहीं, यह आपको खुद को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगा। आत्मविश्लेषण से आप उन नकारात्मक विचारों की पहचान कर सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। पर्यावरण का प्रभाव भी अवचेतन मन पर पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास होता है, उसी के अनुसार हमारे विचार भी ढलते हैं। यदि आप सकारात्मक लोगों और वातावरण में रहेंगे, तो अवचेतन मन में सकारात्मकता भरने का कार्य सरल हो जाएगा। इसलिए उन लोगों का चुनाव करें जो आपकी प्रगति में सहायक हों और ऐसे माहौल से दूर रहें जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हों। अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने में ध्यान और संगीत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र होता है और अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं को समझाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही सकारात्मक और प्रेरणादायक संगीत सुनना भी अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है। अवचेतन मन की यात्रा एक गहरी और विस्तृत यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप इन तरीकों का पालन नियमित रूप से करते हैं, तो अवचेतन मन आपकी सोच, आपके विचार और आपके जीवन के सभी पहलुओं को नई दिशा देने लगता है। अवचेतन मन की शक्ति एक अनमोल साधन है जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना सीखें, तो यह हमारी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना, शांत अवस्था में ध्यान करना और प्रेरणादायक वातावरण में रहना इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आखिरकार यह यात्रा है अपने भीतर की उस शक्ति को समझने की जो हमारे विचारों को हमारी वास्तविकता बना सकती है। अवचेतन मन के इस रहस्य को जानकर हम न केवल अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में खुद को प्रेरित भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह संसार वैसे तो दुखों से भरा हुआ है, लेकिन यदि आप इस दुख से निपटना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा, इससे लड़ाई लड़नी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वह सिर्फ एक सही रास्ता है, सही मार्ग है। असली खेल अब आपका है, इसे आपको ही तय करना पड़ेगा। यदि आप पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए आपको संघर्षों से भागना नहीं है, उससे डटकर सामना करना है। और जो संघर्षों से भागता है वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी इस दुनिया में कोई वैल्यू भी नहीं रहती।
इज्जत की तो बात ही छोड़ो। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।